कई हमारे मुसलमान भाईचारे के लोग हैं जो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी मुसलमान थे। इसमें क्या सच्चाई है? और वो यही हुआ था कि वो मक्का और मदीना गए, और ये जो है वो मक्का मदीना जब मुसलमान हो गए थे, मुसलमान होने के बाद फिर मक्का मदीना तशरीफ ले गए। मुसलमान जो है वो ये कहते हैं, तारीख का हिस्सा ये है कि उनकी कब्र बगदाद के अंदर है, और सिख इस बात को जानते हैं और वो ये कह देते हैं कि नहीं, मुसलमानों ने छीन लिया। कुछ तो बात होगी हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। गुरु महाराज बोलते हैं, वर्त ना रहे हो ना मैं रमदाना, ना मैं वर्त करता हूँ ना मैं रमदान में बिलीव करता हूँ। तिस सेवी जो रखे निदाना, एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहा नबीर। किसी के पास कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है। प्रोपेगेंडा इसी को बोलते हैं, इसी का नाम प्रोपेगेंडा है कि आप एक चीज़ को इतनी बार दोहरा दो कि सामने वाले को सच लगने लग जाए। गुप्ता पीरियड को हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट। तो जब गुरु नानक को पूछा जाता है कौन गुरु किसका तू चेला, तो गुरु नानक बोलते हैं शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गुरु नानक का जो संस्कार है, जो लास्ट राइट्स हैं, वो करतारपुर साहब में हुआ है। आज भी वहाँ पे गुरुद्वारा है, आज भी वहाँ पे हिस्ट्री है। गुरु नानक कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीचे हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, पड्याओं से क्या रीस। वो जब जग गए हैं तो वहाँ पे माना है पोप ने कि उन्होंने, जब गुरु नानक गए हैं तो उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट उनको बोला है कि आप ये जो लोगों को आप स्लेव बना के क्रिश्चियनिटी के अंडर वो लेके आ रहे हैं जी, इसको बंद होना चाहिए। तो अब क्या आप बोलोगे कि गुरु नानक क्रिश्चियन भी बन गए थे? तो वो चेतना लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो उनका फ़लसफ़ा है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए गुरु नानक हर जगह गए। उनको गुरु नानक हो जाने के लिए किसी तरह की कोई इनलाइटनमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनलाइटेंड ही पैदा हुए हैं, वो खुद इनलाइटनमेंट है। गुरु नानक तब से सिक्खी का फ़लसफ़ा बता रहे थे जब उन्होंने कहा कि मैं जनेऊ धारण नहीं करूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्खी अनप्लग्ड देख रहे हैं आप, मैं अमनप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जब बात हम सिक्खी की कर रहे हैं तो बात गुरु नानक देव जी की करनी बेहद ज़रूरी है। गुरु नानक देव जी के बारे में हम जितना भी पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, जितना समझने की कोशिश करते हैं, हाँ, हम ये बात कह सकते हैं कि हम एक प्रोग्राम में, एक एपिसोड के अंदर गुरु नानक देव जी को अगर जानना चाहे वो कम रहेगा। लेकिन आज जो सिक्खी अनप्लग्ड इसके आज के हमारे इस एपिसोड में जो हमारा मंतव्य है कि गुरु नानक देव जी को लेकर भी कई धारणाएं जबरन जो पैदा कर दी गई, उन सबको अगर हम तोड़ना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, उसके ऊपर बात ज़रूर करें। कई चीज़ें हैं जो आज के समय में सोशल मीडिया के ऊपर निरंतर फैलती जा रही हैं, उनको रोकना ज़रूरी है, बात करनी ज़रूरी है। उन सारी चीज़ों के ऊपर बात आज करेंगे भी। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर किरणप्रीत कौर जी जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं उनका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम टू द शो मैम। जब भी हम बात गुरु नानक देव जी की करते हैं, आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है जहां पर एक धड़ा ऐसा है जो कहता है कि गुरु नानक देव जी हिंदू ही थे, लेकिन अब ये भी चीज आनी शुरू हो चुकी है। कई हमारे मुसलमान भाईचारे के लोग हैं जो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी मुसलमान थे। इसमें क्या सच्चाई है? पहले तो इस बात की मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि हमें गर्व करना चाहिए कि वो एक बड़ा अच्छा शेर है, कुछ तो बात होगी हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हर दौर में जहां सिखों को मारा गया, काटा गया, अभी तक भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी ये हो रहा है। 1984 रीसेंट एग्जाम्पल है। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, वो उससे भी रीसेंट एग्जाम्पल है। उसमें जेनोसाइड नहीं हुआ, लेकिन कमी भी कुछ नहीं छोड़ी गई। अगर मौका मिलता तो वो भी होता। फिर भी इस बात की हमें खुशी भी होनी चाहिए, गर्व भी होना चाहिए कि हिंदू कह रहे हैं कि ये सिख कुछ नहीं, ये हिंदू ही हैं जी। मुसलमान कह रहे हैं नहीं नहीं ये सिख मुसलमान हैं। तो इसका मतलब हमें कुछ तो ऐसी चीज़ होगी कि हर कोई हमें अपने खेमे में रखने की कोशिश कर रहा है ना। बिल्कुल।
लेकिन जो फैक्ट होते हैं ना, उनको आप झुठला नहीं सकते। फैक्ट अपने बारे में खुद बताते हैं कि हम क्या हैं। और सिखों की ये एक कह लीजिए कि हम भाग्यशाली हैं, हमारी अच्छी किस्मत है कि ऐसा किसी और धर्म में नहीं है, ना हिंदू में, ना क्रिश्चियंस में, ना मुसलमानों में, कि उनके जो पैगंबर हुए हैं उन्होंने खुद कुछ लिखा हो। जी। अब हिंदुओं को तो ये है ना कि हिंदुओं में कोई एक पर्टिकुलर ओरिजिनेटर है ही नहीं, है ना, पता ही नहीं कि किसने कहाँ शुरू किया था, क्योंकि तभी इसको सनातन बोलते हैं ना। जी। लेकिन बाकी जिनका भी है कि ये धर्म तब शुरू हुआ था, कभी किसी ने कुछ एक अल्फाज भी नहीं खुद लिखा है। जो कुछ भी लिखा गया उनके जाने के बाद लिखा गया। हम भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु नानक ने सब कुछ रिटन में दिया है। और वो जो सिखों का संविधान है, वो जिसको सिख बिलीव करते हैं, जो हमारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी है, हमारा गाइड भी है, जो जीवत जोत जो हमारे सामने है, वो है गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह। अब हम गुरु ग्रंथ साहब से ही पूछेंगे कि गुरु नानक का हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में क्या कहना है। जी। अगर गुरु नानक हिंदू होते, ये आप लॉजिकली रैशनली समझने की कोशिश करें, अगर गुरु नानक हिंदू ही रहे होते तो वो हिंदुओं की जो धारणाएं हैं उनके साथ चलते, व्रत करते, या और कुछ जो कुछ भी हिंदुओं में होता वो सब करते, तभी आप कुछ होते हो ना। जी। अगर मैं बोलूं कि मैं सिख हूं लेकिन मैं सिक्खी वाला कोई भी काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब मैं सिख नहीं हूं, है ना। और अगर मैं ये कहूं कि मैं सिख ही नहीं हूं, है ना, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि फिर मैं कौन हूं। अगर मैं कुछ भी नहीं मानती तो मैं क्या मानती हूँ। तो हमें गुरु नानक से पूछना पड़ेगा। अगर वो मुसलमान बन गए थे, जैसे कि आजकल प्रचारा जा रहा है, तो फिर वो मुसलमानों की चीज़ों को मानते। आप तभी कुछ बनते हो जब आप ये कहते हो कि तुम्हारी जो शर्तें हैं मैं उनको मानूंगा। जी। आप रोज़े करते या कुछ भी करते। अब हम गुरु से पूछेंगे कि गुरु पातशाह क्या कह रहे थे। तो मैं अपनी तरफ से कुछ ना बोलते हुए सीधा एक शब्द जो है गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज, मैं वही आपको बता देती हूँ, उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। गुरु महाराज बोलते हैं, वर्त ना रहे हो ना मैं रमदाना, ना मैं वर्त करता हूँ ना मैं रमदान में बिलीव करता हूँ। तिस सेवी जो रखे निदाना, एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहा नबेरा। कि मेरा जो एक अल्लाह, जिसको कोई गुसाई कहता है, कोई अल्लाह कहता है, मेरा वो एक है, जिसके नाम अलग अलग हैं लेकिन वो एक है, मेरा वही है। और वो जिसने हिंदू और तुर्क दोनों का जो भी जजमेंट देनी है, कोई इसको जस्टिस डे वाला बोलेगा कि मैं बाद में आएगा, हमारा वो जजमेंट डे अलग आएगा। कोई कहता है हम दोबारा जन्म लेंगे। तो किसी भी तरीके से जो भी है, उनका नबेड़ा जो है वो उसी एक जिसने करना है, जिसका कोई नाम नहीं, मेरा जो है वो वही है। आगे कहते हैं, हज काबे जाऊं ना तीरथ पूजा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हज काबे जाऊं ना तीरथ पूजा, एक सेवी अवर ना दूजा। एको की मैं सेवा करता हूँ, उसी को मैं रिमेंबर, रिमाइंड, या उसी के नाम पे मेडिटेट करता हूँ। पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। अब इस पूरे शब्द को आप बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इतने पे ही आप कंसंट्रेट कर लो, तो मुझे लगता है कि गुरु पातशाह खुद क्लियर कर देते हैं कि हम ना हिंदुओं की फ़लसफ़े में बिलीव करते हैं, ना हम मुसलमानों के फ़लसफ़े में बिलीव करते हैं। हमारा अपना फ़लसफ़ा है, और वो फ़लसफ़ा ये है कि हम उस एक निरंकार की पूजा करते हैं, जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना वो किसी रेखाओं में, ना सीमाओं में बांधा जा सकता है। क्योंकि अगर आप किसी तरह से भी किसी का कोई एक रूप, रेखा या रंग करते हो, तो वो हमारा आराध्य नहीं है। जी। आपने गुरु ग्रंथ साहब में से जो गुरु नानक देव जी की लिखी हुई पंक्तियों का यहाँ पे उदाहरण दिया है, यहाँ पे ये बात भी आ जाती है, लेकिन इन पंक्तियों को लिखने से पहले गुरु नानक देव जी एक हिंदू परिवार में जन्मे थे। गुरु नानक देव जी के जन्म के बाद कई साल, अगर परिवार जनेऊ धारण करने तक के अगर हम उस साखी का भी यहाँ पे जिक्र करें, वो हिंदू ही उनको मानते थे। तो हिंदुओं को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, फिर बात हम वहीं से शुरू करेंगे कि जब आप किसी चीज़ को मानते हैं,
तो उसकी आपको रीत रिवाज सब मानने पड़ते हैं। आप ये नहीं हो सकता कि आप कुछ हो तो लेकिन आप उस विचारधारा में बिल्कुल भी विश्वास ही ना करो। गुरु नानक जब पैदा होते हैं, पहली बात तो ये भी ना एक बड़ा कंस्ट्रक्टेड सा आइडिया है कि उनके माँ बाप जो थे वो हिंदू थे। ये बड़ा कंस्ट्रक्टेड आइडिया है। किसी के पास कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है। किसी भी झूठ को आप इतनी बार बोल दो कि कब वो आपको लगने लग जाए कि वो सच है। मैं ही अगर रोज कुछ एक झूठ बार बार बोलूं या कोई भी बोलता जाए, और बहुत प्रोपेगेंडा इसी को बोलते हैं, इसी का नाम प्रोपेगेंडा है कि आप एक चीज को इतनी बार दोहरा दो कि सामने वाले को सच लगने लग जाए। अब आप सोचो कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं, तब जो गुरु पातशाह के माँ बाप हैं मेहता कालू जी, उनके बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि वो हिंदू थे। पहली बात, हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे थे जो किसी धर्म में भी नहीं मानते थे, और ये उस वक्त की बात है, 1469 उस वक्त की बात है जब बहुत छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और हर कबीले का अपनी कोई ना कोई मानता हुआ करती थी जी। ये जो हिंदुइज्म को एक ग्रुप में बांधने का काम शुरू हुआ है ना, ये हुआ है राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे। उन्होंने इसको एक रिवाइवलिज्म के अंडर देखना शुरू किया कि नहीं, हिंदू एक है। मैं थोड़ी सी आपको पीछे लेके चलती हूँ। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानते हैं, हड़प्पा कल्चर को जानते हैं, मोहनजोदड़ो का जो एक्सकवेशंस हुई उसमें जो मूर्तियां निकली, तो लोगों को ये पता चलता है कि लोग किसी चीज में मानते थे, वो नेचुरल फोर्सेस थी, है ना। आप उसको शिव कह सकते हैं, आप उसको किसी भी नाम से आप ले सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये बड़ा एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी मुझे लगती होती है कि जो पूरी नेचर को अगर कोई मान रहा है, वो किसी भी तरीके से जैसे एक सील मिली थी हड़प्पा कल्चर में से, तो उस सील के ऊपर एक बुल की फोटो बनी हुई है। अब उस बुल को कह दिया गया कि ये नंदी जी हैं। हो सकता है नंदी जी हों, डिनाई नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वो नंदी जी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये उस समय से भी लोग किसी ना किसी नेचुरल फॉर्म में बिलीव करते थे। वो नेचुरल फॉर्म क्या थी हमें नहीं पता, करते थे बिलीव। उसके बाद धीरे धीरे जब समय बढ़ा, ये जो मूर्तियां हम देखते हैं आज, ये आई हैं गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड के पहले हमें मूर्तियां नजर नहीं आती। हमें हड़प्पा कल्चर में सील्स नजर आती हैं, मोहनजोदड़ो में हमें सील्स नजर आती, लेकिन हमें मूर्तियां नजर नहीं आती। मूर्तियां नजर आनी शुरू हुई हैं गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड 5th और 7th सेंचुरी के बीच में हुआ है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना कि तब इतनी सारी मूर्तियां बनी कैसे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्य थे। जब सिविलाइजेशन बढ़ती है ना, तो लोग कंट्रोल मांगना शुरू करते हैं, पावर मांगना शुरू करते हैं। अब मान लो एक कबीला है, उन्होंने अपना पावर ले ली कि ये मेरी पावर है, इतने लोगों को मैं टैकल कर रहा हूँ। दूसरा कोई साथ में गांव है, उन्होंने अपनी पंचायत बनाई हुई है, वो अपना एक मुखिया लेके चल रहे हैं। अब दोनों में, क्योंकि उन दिनों जब सिविलाइजेशन बढ़ेगी ना, इंसान कहना शुरू होगा परमात्मा है नहीं, भगवान है नहीं। जब हम इनोसेंट स्टेज में होंगे, तो हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि कोई एक डिवाइन पावर है जो हमें चला रही है। अब उस विलेज का अपना मुखिया है, उस विलेज का अपना मुखिया है, दोनों को एक दूसरे से लड़ना है ज्यादा पावर हासिल करने के लिए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब वो लड़ेंगे तो वो खुद नहीं लड़ रहे, वो कह रहे हैं कि हमें कोई डिवाइन पावर है। वो कह रहा है कि मेरा भगवान तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो कह रहा है मेरा भगवान तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ से जो इतने सारे डाइटीज हैं वो निकल के आते हैं। गुप्ता पीरियड की देन है इतने सारे डाइटीज, ठीक है, क्योंकि जो ये कहते हैं ना इतने सारे देवी देवते हैं, तो हर किसी का एक कुल गुरु हो गया, हर किसी की कुल देवी कुल देवता हो गया, वो तब की देन है। तभी वो गोल्डन एज है। गुप्ता पीरियड को हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट, है ना। क्योंकि मूर्ति शिल्प कला तब शुरू हुई है। इतनी सारी मूर्तियों के साथ बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ गई। अब आप इसको लेके आए 1469 में, अभी तक भी ऐसा कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये लोग हिंदू हैं। गुरु नानक के माँ बाप हिंदू कहाँ लिखा है, ये मुझे कोई बता दे तो मैं मानने को तैयार हूँ। अगर आप ये कहते हैं क्योंकि वो
जनेऊ के लिए पंडित जी को बुला रहे हैं इसलिए वो हिंदू हैं। जी। तो जब वो पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वो तो दोनों जगह पे भेजते हैं, वो पंडित जी के पास भी भेजते हैं, वो मौलाना के पास भी भेजते हैं, क्योंकि उस समय जो लोग हैं, जो क्योंकि पंजाब में घुसपैठ हो रही थी, जो आज पंजाब है जिसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं, तब वो सब सिंधु से शुरू हुआ ना सब कुछ। तो तभी से बहुत लंबे समय से ये जो घुसपैठ हो रही थी, बाहर के लोग आ रहे थे, वो अपना अपना रिलीजन लेके आ रहे थे। मुसलमान वहाँ पे तकरीबन उससे 11वीं सेंचुरी में आने शुरू हो गए, वो अपना रिलीजन लेके आ रहे थे। हम कैसे कह सकते हैं कि वो किसी एक बिलीफ में मानते थे या वो किसी कल्चर को मानते थे? हिंदुइज्म को जैसे जब वो पंडित जी आ रहे हैं, पंडित हरदयाल आ रहे हैं, क्या वो किसी कल्चर का पार्ट है या वो रिलीजियसली आ रहे हैं? जी। ये तो कहीं पे नहीं लिखा, लेकिन फिर भी चलो एक मिनट मान भी लेते हैं कि चलो जी वो हिंदू ही थे, उनके माँ बाप, तो इस नाते गुरु नानक हिंदू हुए। अब ये बात समझें आप, हिंदुओं में जो उपनयन की रस्म होती है जिसको जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं, वो होती इसलिए है कि जो बच्चा है, जो हिंदू बच्चा है, जब वो अडल्टहुड में जाए तो उसको जनेऊ धारण करवाया जाए और उसको एक गुरु बनाना पड़ता है, उसको मुंडन करवाना पड़ता है। अब ये दोनों ही चीज़ों को गुरु पातशाह मना करते हैं, गुरु पातशाह मुंडन नहीं करवाएंगे, है ना। उसका फिर से हम वही हम गुरु ग्रंथ साहब से ही पूछेंगे, गुरु नानक ने जनेऊ नहीं पहना, इसका एक प्रूफ तो हमारी जो डिटेल्स है, हमारी जो साखियाँ हैं उसमें आता है, हमारे इतिहास में। और उसके साथ ही हमारे पास जो सबसे बड़ी जो प्रमाण है ना, वो है गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि हमारे पास गुरु मौजूद है। हम गुरु से जाके पूछ सकते हैं कि क्या गुरु नानक ने जनेऊ पहनने से मना किया? तो गुरु पातशाह में बताएंगे कि हाँ, मना भी किया, और साथ में उन्होंने ये भी बोला, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, कि अगर तुम्हारे पास पंडित जी, अगर तुम्हारे पास दया की कपा है, कपा होती है कपास जिसको हम बोलते हैं कॉटन, संतोख का वो धागा है, और जत की गंडी क्योंकि वो गांठ मारते हैं ना, वो सतवट, और फिर सत जो मॉडेस्टी जो सच्चाई है उसके साथ अगर वट उसको थ्रेड बनाने के लिए, जनेऊ बनाने के लिए तुम वीव कर सकते हो। ए जनेऊ जिया का है तपांडे कथ, अगर तुम्हारे पास ये जनेऊ है तो मुझे दो, क्यों? ना ए टूटे ना मल लगे, ना ए जले ना जाए, ना ये जो जनेऊ जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ना ये टूट सकता है, ना ये इसको आग लग सकती है, ना ये नष्ट होगा। तन सो मानस नान का जो गल चले पाए, सो नानक, गुरु नानक कहते हैं कि वो इंसान धन्य है जो ऐसा जनेऊ धारण करेगा। अब जब गुरु नानक इस जनेऊ की बात करें तो बड़ा स्पष्ट है कि वो उस जनेऊ को धारण करेंगे ही नहीं जो टूट सकता है, जिसको आग लग सकती है, जो जिसकी खुद की जो सैंक्टिटी है वो क्वेश्चनेबल है, तभी तो वो कान में बांधते हैं। जब वो अपनी रोज़मर्रा की जो क्रिया है वो करने जाते हैं तो कान में बांधते हैं। उसका अलग अलग उनका अपना एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं उसको बिल्कुल भी डिस्प्यूट नहीं करती। जो हिंदू हैं वो माने, उनको मानना चाहिए, लेकिन सिखों के लिए गुरु नानक ये रास्ता बताते हैं कि अगर तुमको कोई जनेऊ धारण करना है तो ये जनेऊ धारण करना है। अगली बात जो मैंने बोली है वो है मुंडन की जी। अब गुरु ग्रंथ साहब भी हमें सीधा सीधा बताते हैं, कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काएं, कि तुमने अपना मन जो है उसको तो शेव नहीं किया। शेव का मतलब है कि तुमने उसको तो छांटा नहीं। फिर केस मुंडाने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम सियाने हो जाओगे? केस मुंडाने से तुम्हें क्या लगता है तुम पवित्र हो जाओगे? ऐसी बात नहीं है ना। जे किच किया से मन सो मन किया, मुंडा मूंड अजाए, है ना। फिर एक और ऐसा ही एक और शब्द है, ना सत मूंड मुंडाई केस ना सत पड़िया देश फिरे। तुम अगर केस मुंडा रहे हो तब उसमें भी सच जो है, सत्य जो है वो नहीं है, क्योंकि सती होने के लिए, जति सती होने के लिए ही ये लोग ये सब कुछ कर्मकांड किया करते थे ना। बाल मुंडा देते थे, जंगलों में घूमते फिरते थे क्योंकि सिद्धियां हासिल करनी थी। तो गुरु पातशाह बोल रहे हैं कि ना तो तुम्हें मूंड मुंडाए, ना तो तुम्हें बाल शेव करने से ऐसा कुछ होगा, ना तुम घूमते फिरो कहीं जंगलों में, अलग अलग देशों में, कुछ होने वाला नहीं है। ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तशावे दुख सहाय सहे। ना सत मतलब तुम रुख जो होते हैं
ट्रीज उनकी पूजा करते फिरो या तुम पत्थरों को पूजते फिरो, इनमें तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। जी नासत हस्ती बद्दे संगल नासत गई काह चराए, कि तुम किसी को, क्योंकि तब कुछ लोग चरवाहे बन जाते थे, गऊ चराने लगते थे, तो उसमें भी सत नहीं है। कहाँ है सत? ऐसे बहुत लंबा है ये। जी तो गुरु नानक फाइनली बोलते हैं, नानक ताको मिले वडाई जिस कर पीतर शब्द रवे। अब शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द। और गुरु नानक का गुरु भी अगर आप देखें तो जब गुरु नानक को पूछा जाता है कौन गुरु किसका तू चेला, तो गुरु नानक बोलते हैं शब्द गुरु सुरत तुन चेला। तो उसी शब्द की बात गुरु नानक कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों में तुम घूमते फिरो, तुम भटकते फिरो, तुम्हें कभी भी वो जो सत्य है तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिलना नहीं है। वो कहाँ मिलेगा? तब जब तुम्हारे अंदर शब्द का निवास होगा। और ये है सिखों की फलसफा। मैं फिर दोहरा दूं, हमारे हिंदू भाई बहन जो हमें सुनते हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि तुम ये काम मत करो। आप लोग कर रहे हो, करो, क्योंकि आपके धर्म में ये मान्यता है तो आप मानो। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर गुरु नानक उनकी एक भी मान्यता को मान नहीं रहे तो गुरु नानक हिंदू कैसे हुए? है ना। और जब ये जनेऊ की रस्म होती है तो वो पहला कदम होता है जब एक बच्चा जो है वो खुद अपनी मर्जी से मानता है कि ये मेरा गुरु हुआ और आज के बाद मैं इससे सीखूंगा। और गुरु नानक तो कहते हैं मेरा तो गुरु ही शब्द है जी और मेरी जो चेला है, जो मैं इस शरीर में हुई नहीं, चेला मेरी सुरत है और शब्द मेरा गुरु है। और वही फाइनली हमें 10वें पातशाह देके जाते हैं। तो गुरु नानक को इस तरह से उलझाना कि वो हिंदू थे क्योंकि वो हिंदू घर में पैदा हुए, पहले तो हमें ये नहीं पता कि वाकई में उनके माँ बाप हिंदू ही थे या वो कल्चरली कुछ चीज़ मान रहे थे। हमने लोहड़ी के टाइम पे डिस्कस किया ना कि बहुत सारी चीज़ें हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आस पड़ोस वाले भी कर रहे हैं। तो क्या प्रूफ है कि उनके माँ बाप इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके आस पड़ोस वाले कर रहे थे? है ना। क्या प्रूफ है कि वो हिंदू थे? क्या उनकी कहीं कुछ मिलता है, कुछ लिखा हुआ, कोई एविडेंस? अगर थे भी तो गुरु नानक ने वो रास्ता छोड़ दिया। और ऐसा सिर्फ गुरु नानक ने नहीं किया। देखिए, जो हजरत मूसा हैं वो बुत परस्तों के घर में पैदा होते हैं, लेकिन फिर वो अपना एक अलग धर्म, आप अगर कहीं आप सर्च भी करें तो गोल्डन काफ की एक स्टोरी मिलती है बुक ऑफ एक्सोडस में। जब वो जो पीछे, क्योंकि इजरायली जो है वो रह जाते हैं, तो वो अपने लिए एक ऐसा गोल्ड का एक काफ बना के उसको पूजना शुरू कर देते हैं। तो मोसेस जब वापस आते हैं तो उसको मना करते हैं। तो अब आप कहो नहीं नहीं नहीं, मोसेस तो बुत परस्तों के थे, इसलिए उनके घर में पैदा हुए, इसलिए वो भी बुत परस्त हैं। ये तो मुझे लगता है कि रैशनैलिटी पे पूरा नहीं उतरता। मोहम्मद साहब जो है वो कुरैशियों के घर में पैदा होते हैं और वो अपना इस्लाम अलग से चलाते हैं। हर कोई ऐसे ही, जो जीसस क्राइस्ट हैं वो भी अलग कहीं पैदा होते हैं, वो बुद्ध हैं वो भी। अब चाहे ये अलग बात है, ये बुद्धिस्ट लोगों की अपनी एक लड़ाई है, मैं उसमें नहीं घुसूंगी कि उनको इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो भी विष्णु की एक अवतार हैं, वो उनकी लड़ाई है। लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल अलग है बुद्धिस्ट लोगों का, है ना। तो ये उनकी लड़ाई है, ये उनको प्रूव करना है कि बुद्धिस्ट जो गौतम बुद्ध थे वो हिंदू थे कि नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन उनका रास्ता अलग है। तो जब आप अपना एक रास्ता अलग बना देते हो, आप अपने घर से निकल के अपना घर अलग बनाओ, है ना, तो आपके अपने लॉज हैं, अपने रूल्स हैं, और आप उसी रूल से जाने जाते हो, ना कि आप पहले कब क्या थे, है ना। तो ये बड़ा मुझे अटपटा भी लगता है। जी बिल्कुल। तो जो हमारा पहला सवाल था, आज का जो प्रोग्राम हमारा जिस चीज़ के ऊपर बेस था कि क्या गुरु नानक हिंदू थे, जैसे कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर इस समय प्रचलित हैं, उसका जवाब हमको मिला कि नहीं, गुरु नानक हिंदू नहीं थे। वो हिंदू परिवार में जन्मे भी थे या नहीं, ये भी सवाल आता है। जैसे हम गुरबाणी से समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने तीर्थ नहीं पूजा तो वो हिंदू नहीं थे। उन्होंने जनेऊ नहीं पहना, उन्होंने केस नहीं मुंडवाया, मैं केस जब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यानी कि बाल उन्होंने नहीं मुंडवाए तो वो हिंदू नहीं थे। और अगर वो हज भी नहीं गए तो वो मुसलमान भी कैसे हुए? जैसे आज कई मुसलमान भी, जैसे हमने आपको एक क्लिप भी दिखाई, कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी मुसलमान थे। ये सारी चीज़ें हम गुरबाणी से समझ के आप तक ला रहे हैं। सिक्खी अनप्लग्ड का यही
जो हमारा कंसेप्ट है और इसको आगे क्लियर करने की हम कोशिश जो कर रहे हैं। ये बात हुई कि गुरु नानक देव जी हिंदू नहीं थे, लेकिन इस समय सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बात चल रही है, जैसे हमने शुरुआत में जिक्र किया, कि गुरु नानक देव जी मुसलमान थे। आप ये क्लिप देखिए, फिर इसके बाद आगे सवाल रखते हैं कि इसके ऊपर हम क्या समझे कि गुरु नानक देव जी मुसलमान थे या नहीं। और वो यही हुआ था कि वो मक्का और मदीना गए, और ये जो है वो मक्का मदीना जब मुसलमान हो गए थे, मुसलमान होने के बाद फिर मक्का मदीना तशरीफ ले गए। ये मुसलमान होने के बाद गए, या गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता, मतलब मुसलमान होने के बाद ये वहां मक्का मदीना पहुंचे। जब मदीना तैयबा पहुंचे तो अल्लाह ने उनको इश्क रसूल की दौलत से भी नवाज दिया। मुसलमान जो है वो ये कहते हैं, तारीख का हिस्सा ये है कि उनकी कब्र बगदाद के अंदर है, बगदाद के अंदर है, और सिख इस बात को जानते हैं, और वो ये कह देते हैं कि नहीं, मुसलमानों ने छीन लिया। ये क्लिप आपने देखी, इस क्लिप के अंदर जो हवाला दिया जा रहा है, ये इसके अंदर कितनी सच्चाई है? ये तो पता नहीं कहाँ से फेरी टेल्स, फैंसी टेल्स लेके और लोग अलग अलग तरह से बातें करते रहते। आप मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या है। ये मैं तो आपको हवाले अभी दे देंगे हम, बाकायदा जो व्यूअर्स हैं अगर वो चाहें तो वो इन जो मैं रेफरेंसेस दूंगी उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज़ मैं बिना रेफरेंस के नहीं बोलूँगी जी। लेकिन जो बोल रहे हैं उनके पास क्या रेफरेंस है, गॉड नोज, है ना। वो अपने रेफरेंसेस कहाँ से देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी ये सवाल करना चाहिए कि आपका रेफरेंस क्या है। ये बहुत ही मैं कहूँ कि ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है एक तरह से, है ना, कि वो कह रहे हैं कि अच्छा जी वो बगदाद में गए फिर वो मुसलमान हो गए थे। हज करने के लिए, एक तो ये बात है कि हज करने के लिए मुसलमान के बिना कोई जा नहीं सकता। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये जो मान्यता है कि हज करने के लिए मुसलमान के बिना कोई जा नहीं सकता, या मक्के में कोई नहीं जा सकता हज करने के लिए, बेशक मुसलमान, क्योंकि वही इंटरेस्टेड होगा, जो उसमें हज में जो इंटरेस्टेड है वही होगा। गुरु नानक ने, हमने शुरू में ही बोल दिया कि उन्होंने सीधा बोला है कि हम ना हज करते हैं ना पूजा करते हैं, है ना, वो सीधा उन्होंने, उसमें कोई दो राय रही नहीं। अब ये जो मान्यता शुरू हुई है ये बहुत बाद में शुरू हुई है कि मक्का में कोई और नहीं जा सकता, कोई गैर सिख नहीं जा सकता। ये बहुत बाद में शुरू हुई है, जब मैंने पहले ही बोला ना, जब हम इनसेंस में कोई चीज़ मानते हैं ना तो हम एक सोसाइटी के रूप में मानते हैं। प्योरिटी तब आनी शुरू होती है, प्योरिटी का मतलब ये है कि हम आइसोलेटेड तब होना शुरू होते हैं जब हमें लगता है नहीं ये हमारा ही है, तब होता है। ये आइडिया बहुत बाद में आया है। जिस समय गुरु नानक जा रहे हैं तब ऐसी बात नहीं थी, पहली बात। और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बाकायदा अगर अपने खुद रिसर्च करें, अपने काजियों पे ना रह के खुद अगर रिसर्च करें तो उनको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रही हूँ। अगली बात जो है, 2 किताबें हैं, दोनों किताबों का मैं हवाला देती हूँ, और दोनों किताबें उस समय लिखी गई हैं जब गुरु नानक वहाँ पे थे, और दोनों ही आई विटनेस अकाउंट हैं। ये ऐसा नहीं है कि गुरु नानक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत रीसेंट हिस्ट्री की बात करें, बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। एक किताब है, उसका नाम है सैयद बाबा नानक शाह फ़कीर, वो लिखी है हाजी ताजुद्दीन नक्शबंदी ने, और ये जो है वो गुरु नानक को ईरान में मिलते भी हैं, है ना। सो गुरु नानक के साथ बाकायदा वो ट्रैवल करते हैं, तो ये उन्होंने लिखी है। दूसरी किताब है तवारीख अरब, वो लिखी है ख्वाजा जैनुलब्दीन ने, जो उस समय मक्का में प्रेजेंट थे जब ये सारा, जब काजी रुकनुद्दीन के साथ गुरु नानक का डायलॉग हो रहा है तो वो उसके विटनेस हैं। और उन्होंने इस बुक में लिखा है गुरु नानक से तकरीबन 360 क्वेश्चन जो हैं वो काजी रुकनुद्दीन करते हैं, और गुरु नानक गुरमत की फ़िलॉसफ़ी के ऊपर, गुरमत के आधार पर उसको आंसर करते हैं। वो आंसर से इतना प्रभावित होता है, जैसे बहुत जगह पे और भी हुआ है कि गुरु नानक से लोग प्रभावित होकर गुरु नानक के जो फॉलोअर्स हैं वो बनते गए, वो सिख बनते गए। जो काजी रुकनुद्दीन है वो सिखी धारण कर लेते हैं, वो मुस्लिम ईमान छोड़ के वो बाकायदा सिखी धारण करते हैं, और उसके ऊपर काजी रुकनुद्दीन के ऊपर फतवा भी जारी हुआ था जी, और वो फतवे के अंडर उनको मारा भी गया है। उनको वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो शहीद कर दिए गए थे इसी के ऊपर, इसी फ़लसफ़े के ऊपर कि तुमको ये जो तुमने सिखी अपना ली है उसको छोड़ना है। तो ये मेरी बात नहीं है, ये इस बाकायदा इन किताबों में हवाले हैं,
उन लोगों ने ये हवाले दिए हैं जो वो पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। तो ये जो अब साहब बोल रहे हैं वो किस आधार पे बोल रहे हैं हमें पता नहीं। दूसरी बात, गुरु नानक का जो जब गुरु नानक अपना शरीर त्यागते हैं तो बकायदा उससे पहले वो गुरु अंगद जो भाई लैना है, भाई लैना को गुरगद्दी देते हैं, उसके बाद वो अपना शरीर त्यागते हैं। तो अगर गुरु नानक बगदाद में ही ऐसा कुछ हो गया था जी तो फिर गुरु अंगद देव जी को गद्दी किसने दी? एक बात। दूसरी बात, गुरु नानक का जो संस्कार है, जो लास्ट राइट्स हैं, वो करतारपुर साहब में हुआ है। आज भी वहाँ पे गुरुद्वारा है, आज भी वहाँ पे हिस्ट्री है। जो सिख हिस्ट्री है ना, वो लिविंग हिस्ट्री है। आप जाके देख लो, वहाँ पे उनकी 5 भौतिक जो शरीर है, जो हमारा दुनियावी शरीर है, उसका संस्कार वहाँ पे होता है और बाकायदा गुरु अंगद देव जी और बाबा बुड्ढा और गुरसिख जो है वो वहाँ पे संस्कार करते हैं उनका, जी। है ना। तो 5 भौतिक शरीर का मैं फिर से बता दूं, क्योंकि गुरु नानक कहीं नहीं गए। गुरु नानक अभी भी, आज भी मेरे पास, आपके पास, सिखों के पास, पूरी दुनिया के पास मौजूद हैं गुरु ग्रंथ साहब के रूप में, जी है ना। क्योंकि जब वो आत्मा ग्रंथ की बात आ जाती है कि गुरुओं की आत्मा ग्रंथ में है, तो गुरु नानक ही गुरु अंगद हैं, गुरु अंगद ही गुरु अमरदास हैं। सो ये जो 10 गुरु हैं, जो 10 जामे हैं, है ना, जो 10 गुरु नानक शुरू होते हैं और उसके बाद वो 10 जामे बदलते हुए जब 10वें जामे में वो सिखों को गुरु ग्रंथ साहब के कह लो लड़ लगा देते हैं, उनके सुपुर्द कर देते हैं, तो सिखों के गुरु गुरु ग्रंथ साहब हो जाते हैं। और उसके साथ ही हमें ये हुक्म हो जाता है कि यही जो हमारी देह है वो इसी में है, हमारी आत्मा इसी में है। तो गुरु नानक आज भी हैं, लेकिन जो उनका शरीर है वो करतारपुर साहिब में संस्कार हुआ है। जी। जब करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव जी के शरीर का संस्कार होता है, आपने बताया तब वहाँ पे गुरु अंगद देव जी भी थे, कई और सिख भी थे, लेकिन तभी वहाँ पे हिंदू और मुसलमान जो वहाँ पे मौजूद थे उनमें मतभेद क्या आया कि ये हमारा गुरु या तुम्हारा गुरु? ये जो फिर से ये मिस इन्फॉर्मेशन है। मुझे पता है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको लगेगा कि ये कहाँ से नई अपनी कहानियां लेके आ क्योंकि रही वो है, यही सुनते आ रहे क्योंकि हैं। ये इतना ज़्यादा इसको प्रचलित किया गया। और जैसे हमने शुरुआत में बोला कि आप किसी भी चीज़ को इतनी बार बोल दो कि सामने वाले को, सुनने वाले को लगे कि अच्छा यही सच होगा, है ना। ये जो साखी है ना, ये बहुत बार प्रचारी गई है कि हिंदू जो हैं वो कहीं ये हमारा है, हम इनका संस्कार करेंगे, मुसलमान कहीं ये हमारा है, हम इनको दफनाएंगे। तो गुरु नानक जो हैं वो फिर उसके उन चद्दर के नीचे फूल रह जाते हैं। ये बड़ा लंबा समय प्रचारी गई। लेकिन ये जो साखी है ना, ये असल में कबीर साहब के साथ जुड़ती हुई मिलती है। आप कबीर साहब के बारे में पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कबीर साहब के साथ ही हुआ था। जी ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आप सोचो, गुरु नानक जहां भी जा रहे हैं लोग सिख बन रहे हैं। अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में उन्होंने गुरु अंगद जो भाई लहणा है उनको गुरु अंगद थाप दिया है। मतलब वो अब अगले गुरु जो है वो निश्चित कर गए कि ये अगले गुरु होंगे। बाबा बुड्ढा जी भी उनके साथ हैं, जो शुरू से उनके साथ है, और बाकी सिख भी हैं। अब आप सोचो कि वहाँ पे हिंदू भी लड़ रहे हैं, मुसलमान भी लड़ रहे हैं, तो सिख कहाँ थे? जी जो गुरु अंगद देव जी हैं वो कहाँ थे? वो गुरु उनके हैं और बाकायदा, क्योंकि वारिस तो गुरु नानक के सबसे पहले वारिस है वो गुरु अंगद हुए ना, क्योंकि गुरु अंगद ही गुरु नानक है। तो वो कहाँ गए, है ना। तो ये बड़ा एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रचारी गई है। इसका ऐसा कुछ है नहीं, ये कबीर साहब के साथ है ना। जी और बाकायदा गुरु नानक जी का जो है वो संस्कार हुआ है, और हुआ है करतारपुर साहब में। करने वाले गुरु अंगद देव जी, बाबा बुड्ढा जी और बाकी के गुरसिख हैं। जी और एक बात और हमें गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है, और वो गुरु ग्रंथ साहब में बोलते हैं, ओएले जारे ओएले गाडे तेरी गत किने ना पाई, कि कोई जला सकता है, कोई दफनाता है, लेकिन तेरी जो है वो गत किसी ने नहीं पाई। अब इसमें ना, ये मैंने क्यों बोला है, ये जो हिंदुओं का कहना कि ये हमारे हैं इसलिए हम संस्कार करेंगे, उधर मुसलमानों का कहना हम इनको दफनाएंगे, ये दोनों ही चीज़ों के साथ सिखों का कोई लेना देना नहीं है। इसका कारण ये है कि जो संस्कार बनते हैं ना, ये मौके के हिसाब से बनते हैं।
आप ये समझेंगे, देखेंगे कि उन मुल्कों में जहाँ सूखी लकड़ी मिल सकती थी, वहाँ बाकायदा संस्कार प्रचलन हुआ कि डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। जी। जहाँ पे भी दफनाया गया वहाँ पे सूखी लकड़ी होती ही नहीं है। ये इस तरह से चीज़ें बनती हैं और बाद में हमारे संस्कार का हिस्सा बन जाती हैं। अब गुरु नानक के लिए इस बात के ऊपर बहस हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु नानक कहते हैं ना इस तरफ से ना उस तरफ से, दोनों का ही ये इस तरह से तुम्हारी गत नहीं पाई जा सकती, क्योंकि दोनों ये मानते हैं ना, मुसलमान ये मानते हैं कि हम दफनाते हैं क्योंकि क़यामत की रोज़ ये उठ खड़े होंगे। हिंदू कहते हैं ये हम इनको जलाते हैं क्योंकि यही ऐसे इनकी आत्मा की मुक्ति होती है, वो पानी का घड़ा भी लेके साथ में चलते हैं। तो गुरु नानक तो इन दोनों में से ही बाहर हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, बॉडी है, 5 भूतक शरीर है, उसको कहीं ना कहीं जाना है और उसका किसी ना किसी तरह, और क्योंकि उस खित्ते में सूखी लकड़ी थी तो जला दो, ठीक है, क्योंकि आत्मा तो निरंतर रहेगी ना अभी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये बड़ा अटपटी सी चीज़ें हैं कि इसके जलाने दफनाने का मतलब ये कि गुरु नानक कभी उठ खड़े होंगे और जलाने का मतलब है कि उनकी मुक्ति होगी। गुरु नानक खुद मुक्त करने वालों में से हैं, जी, है ना? जी, बिल्कुल। तो हमने समझा कि गुरु नानक खुद मुक्त करने वालों में से हैं। ऐसा नहीं था कि अगर मुसलमान कहते कि उनको हम दफना देते हैं तो क्या वो क़यामत के रोज़ खड़े हो पाते या खड़े हो जाते। आपने यहाँ पे अभी एक लाइन बोली कि गुरु नानक के सबसे पहले वारिस अंगद जी थे। सबसे पहले वारिस अंगद जी कैसे? अगर सिक्खी शुरू हो गई थी तो गुरु नानक के सबसे पहले वारिस उनके अपने खुद के बच्चे क्यों नहीं रहे? उनके पहले वारिस उनके खुद के बच्चे क्यों नहीं थे? क्योंकि जो सिक्खी है, मैं ऐसे ही शुरू करूँगी, जो सिक्खी है वो विरासती नहीं है। आप ये बात हमने पहले भी बहुत बार करी है कि आपको सिक्खी कमानी पड़ती है। गुरु अंगद जो हैं वो पाई लैणा के रूप में गुरु नानक से मिलते हैं और बाकायदा पाई लैणा के रूप में गुरु नानक के साथ रहते, गुरु नानक के सारे जो गुरु नानक उनको सिखा रहे हैं वो बाकायदा सीखते हैं और गुरु नानक उनको उस तरह से उन पोर्ट्रे कर रहे हैं, उस तरह से उनको उनकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब आप ये समझें कि जोत, गुरु नानक की जोत आगे जानी है। जोत जाने का मतलब ये है कि जो सामने जिसमें जाना है उसकी वो कॉन्शियसनेस उस लेवल पे होनी चाहिए कि जहाँ पे गुरु नानक की जोत रखी जा सके। आप ये समझें, ये ऐसा नहीं है कि अब बहुत लोगों में ना ये कन्फ्यूजन है कि जोत का मतलब क्या है। ये बहुत बार मुझसे पूछा भी गया है कि गुरु नानक की जोत अगर गुरु अंगद में गई तो इसका मतलब गुरु अंगद में पहले कोई जोत थी नहीं, या अब गुरु अंगद में 2 जोत हो गई। तो ऐसा नहीं है। इसको आप समझें, बड़े 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 ध्यान से समझें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि गुरु अंगद जब पाई लैणा के रूप में वो आते हैं गुरु नानक के पास, तो वो गुरु नानक के पग चिन्हों पे चलते 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 गुरु नानक ही हो गए। गुरु नानक और गुरु अंगद में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। आप गुरु अंगद को देख रहे हैं, वही गुरु नानक है। ऐसे ही जब गुरु अमरदास गुरु अंगद को मिलने आते हैं तो वो उनके पग चिन्हों पे चलते चलते वो गुरु अमरदास गुरु अंगद ही हो गए। तो इस तरह से गुरु नानक की जोत जो है वो निरंतर चलती आ रही जी। अब हम जब गुरु ग्रंथ साहब को बोलते हैं कि ये गुरु नानक की ही जोत है, तो उसका मतलब है कि आप अगर आप गुरु ग्रंथ साहब को समझें, पढ़ें, उनकी शरण में बैठ के बानी सुने और आप देखें तो आपको गुरु नानक नज़र आते हैं कि हाँ, गुरु नानक यही कह रहे थे। जब गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब में बैठ के कहते हैं कि अगर ऐसा जनेऊ तुम्हारे पास है तो दो, तो आप गुरु नानक को देख पाते हो कि हाँ, तब गुरु नानक, आपकी कॉन्शियसनेस इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट होती है उस जगह पे जहाँ पे वो पंडित खड़ा होगा और वो बोल रहा होगा कि हाँ जी, आपको मैंने जनेऊ डालना है। तो गुरु नानक उसको ये बोल रहे हैं कि ऐसा जनेऊ है तो दो। आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ पे जाती है। इसको हम और थोड़ा क्लियरली अगर समझें तो मान लो कि एक दिया हम चलाएं जी, और वो दिया चल रहा है और अब उसी की लौ से हम दूसरे दिए को उज्जवल करते हैं। अब वो उसकी जो पहले दिए की लौ है वो वही लौ दूसरे में ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन पहले की लौ ख़त्म नहीं हुई और दूसरे की लौ 2 नहीं बनी जी, ठीक है। तो वो अपने अंदर वो प्रकाश होने की, प्रकाशमान होने की बात है। तो गुरु नानक जब पाई लैणा में प्रकाशमान हो जाते हैं तो पाई लैणा गुरु अंगद बन जाते हैं। ऐसे ही वो गुरु अमरदास बन जाते हैं। तो
भाई जेठा जी हैं, तो जब तक वो भाई जेठा हैं तब तक वो भाई जेठा हैं। जब वो गुरु नानक उनमें प्रकाशमान हो गए तो वो गुरु बन गए, जी। है ना। तो ये एक निरंतरता है, इसको समझना है। तो ये विरासत में नहीं मिल सकती जी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्योंकि गुरु नानक के बेटे हो तो आपको ये हक हो गया कि ये प्रकाश अब आप में जाएगा। नहीं, प्रकाशमान गुरु नानक को होना है। अगर उनमें प्रकाशमान हो जाते तो शायद वो वारिस होते, लेकिन वो प्रकाशमान नहीं हुए। अब इसमें बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि उनमें प्रकाशमान क्यों नहीं हुए। जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर गुरु नानक जहाँ भी जा रहे हैं तो वो खुशबू मात्र हैं और खुशबू स्वरूप है, मात्र नहीं खुशबू स्वरूप हैं, और जहाँ पे भी वो जा रहे हैं खुशबू की तरह लोग उनके बाकायदा उनको मानने लगते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को, उनके फ़लसफ़े को मानते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई फिर गुरु नानक के खुद के बच्चे क्यों नहीं मान रहे, है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गुरु नानक वो कोई मैं और आप जैसा कोई आम इंसान नहीं है कि जिसको अपने बच्चों को ट्रेन करना है, जिसको अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर बना के जाना है। गुरु नानक भाई गुरदास की अगर हम पढ़ें तो गुरु नानक आप नारायण कलातार इस जग में परवरे, कि वो खुद इस जगत में शब्द रूप है जो देह में आ गए, है ना, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कुल कायनात के लिए जी। वो आ गए। अब उन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल्स भी देनी थी, कंस्ट्रक्ट करनी थी, और वो एग्जाम्पल क्या है कि ऐसा हो सकता है कि कल को आपके खुद के ही बच्चे उस लाइन पे, उस फ़लसफ़े पे ना चलें। उसका मतलब ये नहीं है क्योंकि वो आपके बच्चे हैं तो उनको थोड़ा-सा डिस्काउंट दे दें। हम अक्सर यही करते हैं ना अपने घरों में। जो कोई अगर हमारे पड़ोसी का बच्चा है, वो अगर सब सही कर रहा है लेकिन एक छोटी-सी गलती, तो हम उसकी गलती को बहुत बड़ा समझ के सोचते हैं। अपना बच्चा सारा दिन गलतियाँ कर रहा है, एक अच्छा काम तो हम उसको लोगों को पकड़-पकड़ के बताते हैं, मेरा बच्चा ये बड़ा अच्छा करता है ना। तो गुरु नानक वो नहीं है ना। गुरु नानक का क्या, वो हमारे लिए एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि भाई गुरु पुत्रों को भी गुरु फ़लसफ़े के साथ कोई छेड़छाड़ करने का हुक्म नहीं है, कोई छूट नहीं है। गुरु नानक के घर में पैदा होकर भी अगर तुम गुरु नानक की शिक्षाओं पे नहीं चलते तो तुम गुरु नानक के सिख नहीं हो, जी। और जो गुरु नानक का सिख नहीं वो गुरु नानक का वारिस नहीं हो सकता। जी। अब गुरु नानक के जो बड़े बेटे हैं वो श्री चंद हैं, गुरु नानक की संतान है इसलिए हम उनका आदर करते हैं। उनका अपना संप्रदाय है, उदासीन संप्रदाय, वो उनका जो भी वो करते हैं उनको खुद को वो आदर है उनका भी, लेकिन वो गुरु नानक की सिक्खी नहीं है। और गुरु नानक ने इसीलिए अपने, अब आप समझें कि उदासीन संप्रदाय अपने आप में एक बहुत बड़ी संप्रदाय है और बहुत बार वो सिक्खी का प्रचार भी करते हैं, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकते, जी। है ना, क्योंकि उनके जो रास्ते हैं वो गुरु नानक की फ़लसफ़े पे नहीं है। तो गुरु नानक के फ़लसफ़े पे अगर कोई नहीं चलेगा तो वो सिख नहीं होगा। अब ये बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती, आप आगे देखें, हमारे पास अलग-अलग समय पे गुरुओं ने ये कैरेक्टर्स हमें दिए हैं समझाने के लिए, है ना, कि ऐसा भी होगा, तुम्हारे खुद के घर में ऐसा भी होगा, तो तुम्हें क्या करना है। अब ऐसे ही चल के आप चौथे पातशाह पे जब जाते हैं गुरु रामदास, उनके बेटे हैं पृथ्वीचंद और गुरु अर्जन देव जी के वो भाई भी हैं। अब गुरु अर्जन देव हैं तो गुरु पुत्र ही, जी। लेकिन उनके साथ जो उनके बड़े भाई वो पृथ्वीचंद हैं, वो भी तो गुरु पुत्र हैं और वो शुरू से सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन वो एक गलती करते हैं, और गलती क्या है कि वो गुरु बाणी को अपनी तरह से या उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, और वो प्रमाणित नहीं है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी राजा को वो प्रभावित कर सकें तो वो गुरबाणी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। जी। आज तक हम सिख जो हैं वो पृथ्वीचंद और उनके जो फॉलोअर्स थे उनको मीणा कह के बुलाते हैं। मीणा का मतलब होता है चोर। अब वो गुरु रामदास जी के पुत्र हैं तो हमारी तो मजाल नहीं होनी चाहिए उनके बारे में कुछ भी बोलने की, लेकिन सिक्खी के घर में जो है ना वो आपके अमल काम करते हैं। आप काम क्या करते हो? जब गुरु नानक से पूछा जाता है जी। हिंदू वड्डा के मुसलमानोई, जब सिद्ध उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से कौन बड़ा है, हिंदू या बड़ा, तो गुरु नानक कहते हैं शुभ अमला बाजों दोवें रोई, कि अगर दोनों में शुभ अमल, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनके काम है, अगर वो अच्छे नहीं हैं, शुभ नहीं है, तो वो दोनों रोएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और यही बात सिखों पे भी लागू होती है
कि अगर सिख कहें कि मैं गुरु नानक का सिख हूँ, लेकिन बाद में फिर वो कहें कि मैंने या ये उल्टे पुल्टे काम भी करने हैं, तो गुरु नानक की वही फ़लसफ़ा जो है वो यहाँ पे भी लागू होगा कि तुम्हारे भी, क्योंकि गुरु नानक का सिद्धांत ही शुभ अमलों पे है ना। जब आप निर्वैर और निर्भाव होने की बात करते हो तो आप शुभ अमलों की बात करते हो। ये हमने बात पहले भी करी हुई है, मैं फिर से दोहरा दूं। मान लीजिए कि आपने कोई एक चोरी करी है, सरकार को पता है, हुकूमत को, कि आपने चोरी करी है। अब आप देख रहे हो कि आपके सामने गरीबों पे, मजलूमों पे बहुत जुल्म हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हो। सरकार आपको बोलेगी कि तुम उठाओ आवाज़, ये तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, हम ऐसे ही इसको दे देंगे। जो एक सत्ता में बहुत प्रोमिनेंट फेसेस हैं, वो क्या करते हैं, यही करते हैं ना। बहुत सारे लोग एक जो मेन स्ट्रीम वाली एक पार्टी है, उसमें जा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग, वो कैसे जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अच्छा हम ईडी की रेड आ जाएगी तुम्हारे घर पे, तो वहाँ पे आप भव में जी रहे हो, आप भय में जी रहे हो, डर में जी रहे हो। गुरु नानक का सिख भय में नहीं जी सकता। और भय में आप कब नहीं जी सकते? जब आपके अमल जो हैं, जब आपने काम किए हैं वो सही हैं, है ना। अमल जो कीते दुनी विच से दरगे आवे कम। जो तुम दुनिया में काम कर रहे हो वो आपके इस लोक में तो आपको निर्भय करेंगे ही, लेकिन आगे भी जाने में आपको डर नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो ये सारा कुछ किया है, गंद डाला है यहाँ पे, अब ऊपर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो गुरु नानक के फलसफे में बहुत क्लियर कट है, जात जन्म ना पुछी है, सच कर ले हो बताए, सा जात सा पत है, जेहा कर्म कमाए, है ना। कि तुम इस जन्म में, इस दुनिया में रहते हुए, तुम्हारी जात क्या है, तुमने कहाँ किस घर में पैदा हुए हो, तुम गुरु घर में पैदा हुए हो, या तुम राजा किसी के घर में पैदा हुए, या तुम ब्राह्मण हो, या तुम शूद्र हो, या तुम वैश्य हो, तुम मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये तुम सच करके जानो कि ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही तुम्हारी जात होगी, वही तुम्हारी इज्जत होगी जो जैसे तुम काम कर रहे हो। तो जब गुरु साहब गुरु अंगद देव जी को अपना वारिस बनाते हैं तो वो उनके काम देख रहे हैं। जी। तो क्या गुरु नानक के बेटे भी वापस सिक्खी में आते हैं? हाँ जी, 6वें पातशाह के टाइम पे आके बाकायदा गुरु नानक के घर में वो सिक्खी में शमूलियत करते हैं, सिक्खी में वो शामिल हो जाते हैं। जी। मुसलमान होते अगर गुरु नानक तो कुछ ना कुछ वो वैसा करते जैसे आपसे हमने समझा। अगर गुरु नानक हिंदू होते तो कुछ ना कुछ हिंदू धर्म जैसा करते। लेकिन इन दोनों चीजों को गुरु नानक ने ना चुनकर या इनसे थोड़ा दूर रहकर ऐसा क्या उपदेश दिया जो सबके लिए साझा है? गुरु नानक का जो उपदेश है, जो वो सबके लिए देते हैं, वो शुभ अमलों का देते हैं। अमल का मतलब होता है मॉरल्स। आपके मॉरल आधार बनते हैं आपकी डीड का, आप जी। क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, फिर उन डीड्स का रिजल्ट क्या निकलेगा। अब आप समझें कि गुरु नानक का जो मिशन है वो है हलेमी राज। जी। अब हलेमी राज को अगर आपको समझना हो तो इसको आप थोड़ा कंटेक्चुअलाइज करके देखें। ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, वैसे ये डेमोक्रेसी अपने आप में बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड वर्ड है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं हूँ वो अलग बात है। अब कोई इस वजह से भी क्वेश्चन ना करने लग जाए कि अच्छा तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। नहीं, मैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो एक और एकेडमिक विचारधारा है, कभी मौका मिलेगा हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो आज कहते हैं ना कि अच्छा सबको बराबर अधिकार होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए, अभी के ये सब कुछ पेपर्स पे ही है, लिखा हुआ कुछ नहीं है। वो गुरु नानक का जब आप हलेमी राज पढ़ते हो, गुरु नानक का संकल्प आप पढ़ते हो कि कौन सा हलेमी राज, जहाँ कोई किसी को रोने ना दे, जहाँ कोई इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, मैं छोटी, मेरी ये जात है और ये जात छोटी है, कोई किसी को इसीलिए मारना दे के अरे तुम्हारी जात ये, तुमने मूंछ कैसे रख ली, हुआ है ना पीछे इंडिया में। जी। एक किसी को इसीलिए मार दिया गया कि वो मूंछ रखी थी उस बच्चे ने, है ना। तो ये जो पैरामीटर्स है ना, गुरु नानक का हलेमी राज इन पूरे पैरामीटर्स से ऊपर उठ जाता है। इंग्लिश में एक वर्ड है एग्लिटेरियन सोसाइटी। अब वो एग्लिटेरियन सोसाइटी को जो अगर आप पहली बार किसी को सोचें कि किसने दिया होगा ये फ़लसफ़ा, तो वो गुरु नानक ने दिया है। आप किसी तरह की भी अगर आप हलेमी राज को, मैं ये आपके पूरे व्यूअर्स को बोलूँगी, एक बार हलेमी राज के बारे में पढ़ के देखें, गुरु ग्रंथ साहब से, लोगों से मत सुनो, क्योंकि लोग अपनी तरह से, मेरे जैसा कोई उठेगा वो अपना एक फ़लसफ़ा बताएगा, वो नहीं।
गुरु नानक का हलेमी राज, गुरु नानक से पूछ के देखो कि क्या है, वो उनका फलसफा है। और उसमें जब आप किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं जानते, आप किसी सिर्फ कोई एक माँ इसलिए नहीं मर रही क्योंकि उसके बेटे के पास पैसे नहीं हैं उसका इलाज करवाने के लिए, वो उस राज का संकल्प है गुरु नानक का। और ऐसे राज का जो संकल्प करना है तो उसके लिए जो उनके स्टेप्स हैं वो सेट करते हैं, और उसके लिए वो खालसा पंथ साजते हैं। और खालसा पंथ वो 10वें जामे में आके साजते हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया के लिए, वो पहली बात तो शुरू यहीं से होगी ना कि आपके अमल क्या है, आपकी मॉरलिटी क्या है जी। अगर मैं बचपन से पैदा होते ही मुझे ये बता दिया गया कि तुम इस जात में जन्म लिया है तुमने, इसलिए तुम फलां जात से ऊपर हो, तो मैं कभी उस जात के लिए को इंसान भी नहीं समझूंगा, तो मैं कैसे उनके लिए कुछ अच्छा करूंगा? नहीं कर सकते ना। तो जब आप अमलों की बात करते हो उसमें बहुत कुछ आता है ना। तो उसमें जो गुरु नानक की सिक्की है वो सबसे पहले बोलेगी सिख की कोई जात नहीं, तुम सिख हो बस, दैट इज इट। तुम किस जात, किस कुल, किस जगह पे पैदा हुए फर्क नहीं पड़ता। ये गुरु नानक के अमल है, गुरु नानक बताएंगे। अब ऐसे अमलों के साथ हिंदू धर्म में रहना तो संभव ही नहीं है, जहाँ पे जात, अब चाहे वो कहते हैं कि नहीं जी वो तो काम के आधार पे थी, जितना भी उसको वाइट वॉश कर लो, लेकिन इंडिया के लोग, खास तौर पे ट्राइबल लोग, इस बात के गवाह हैं कि जिस तरह से कुछ चीज़ों से उनको नकारा गया कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम जूता नहीं पहन सकते, तुम कपड़े नहीं पहन सकते। अब ऐसे लोगों के सामने एक ऐसा फलसफा खड़ा हो रहा है जो कह रहा है कि मैं मानता ही नहीं तुम्हारे सिस्टम में, जी। है ना। जो ये कह रहा है कि इस दुनिया में तुम काम क्या कर रहे हो, तुम होगे किसी ऊंची जात में पैदा हुए, लेकिन अगर तुम्हारे काम अच्छे नहीं हैं तो तुम मेरे लिए बिल्कुल छोटे हो, है ना। गुरु नानक क्या कहते हैं, अब आप फलसफे की बात करते हो, गुरु नानक कहते हैं नीचा अंदर नीच जात, नीचे हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्याओं से क्या रीस, है ना। कि नानक जो है, तुम जिनको नीचे से नीचे बोल रहे हो, तुम जिनको शूद्र कह के उनसे भी नीचे कह रहे हो कि इनको तो हम हाथ भी नहीं लगाते, तो मेरा तो वो भी मेरे हैं, वो भी मैं हूँ, मतलब वो भी मेरे गलवकड़ी में है। अब वो गुरु नानक बोल रहे हैं, ये अमल है गुरु नानक के। और अब ना इसको आप नीच को सिर्फ जात के साथ मत जोड़ के देखना, इसको आप इकोनॉमिकली भी देखो। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आज क्या होता है, कोई नेता अगर आते हैं तो हम फटाफट उनके लिए कालीन बिछाते हैं, ये सब कुछ। और एक गरीब बेचारा कोई जाता है, हॉस्पिटल की नाम ले लो, पता चल जाए कि फलाने हॉस्पिटल में किसी नेता ने आना है, वो नेता किसी भी जात का हो सकता है, उसकी बात नहीं है। आज की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो जाएंगे वहाँ पे, बाकायदा उस पूरे हॉस्पिटल को साफ कर दिया जाएगा, उनके लिए सब कुछ इजी वीआईपी अरेंजमेंट होंगे। लेकिन जब कोई गरीब बंदा जाएगा, वो कभी कभी अपनी माँ की, पीछे खबरें आई हैं, माँ की, बीवी की, बच्चे की, वो डेड बॉडी भी अपने कंधे पे उठा के लेके आते हैं। ये डेमोक्रेसी गुरु नानक की डेमोक्रेसी नहीं है, गुरु नानक का हलेमी राज ये नहीं है। और गुरु नानक के हलेमी राज के लिए एक ही एक रास्ता है, वो सिक्खी है। ना हिंदू होके आप गुरु नानक का हलेमी राज अचीव कर सकते हो, ना मुसलमान होके। उसका कारण ये है कि मुसलमान कहेगा कि आप इस विचारधारा को मानो, आप दुनिया के सबसे अच्छे हो, शरिया को मान लो, आपके पाप भी माफ है। हिंदू कहेगा आप गंगा स्नान कर लो, आपके पाप धुल गए। गुरु नानक कहेंगे नहीं, तुम्हारे पाप सिर्फ शुभ अमल ही धो सकते हैं और कुछ नहीं। तुमको काम करना पड़ेगा, तुमको सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर तुम्हारे सामने वो राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, पढ़े तो सही ना, कोई गुरु नानक का फलसफा पढ़े और फिर वो सोचे कि क्या किसी हिंदू को ये ब्राह्मण को किसी को हजम होता? नहीं होता। गुरु अर्जन देव जी की जब शहीदी होती है तो लोग कह देते हैं अच्छा ये जहांगीर ने करी। जहांगीर ने तो हुआ है, वो तो हुआ, लेकिन पीछे पूरा का पूरा टकराव है बाबा। गुरु नानक जब कहते हैं कि बाबर, तुम बाबर नहीं हो, तुम जाबर हो, तुम आम इंसानों को मार रहे हो, तो मुगलिया हुकूमत के साथ तो तभी से टकराव शुरू हो गया। जिस दिन गुरु नानक ये कहते हैं मैं जनेऊ नहीं पहनता क्योंकि ये मुझे जातियों में बांटता है, तो हिंदुओं के साथ भी टकराव शुरू हो गया, ब्राह्मण के साथ, है ना। तो गुरु नानक के जो फलसफा, जो एक
वो कॉन्सेप्ट देते हैं वो हलेमी राज का कॉन्सेप्ट है। वो ना हिंदू होके पूरा हो सकता है ना मुसलमान होके पूरा हो सकता है। वो वही विचारधारा पे होके पूरा हो सकता है जो गुरु नानक की है। अब जब मैं ये बोलती हूँ कि आपको सिख होना पड़ेगा तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको पगड़ी पहनो, दाढ़ी अपने प्रकाश करिए तो आप सिख हो गए, नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहरूपीय हैं जी, जो आपको लगेंगे आपको कि सिखों के जैसे हैं, वो सिख हैं, लेकिन उनमें सिक्खी एकमात्र भी नहीं है। और वो जो लोग हैं उनके लिए फिर गुरु नानक ही, हमें गुरु नानक की बाणी ही बोलती है। जी, मैं यहाँ से आपको बता ही देती हूँ। हाँ, गुरु नानक ही बोलते हैं, कबीर प्रीत एक सियों की है, आन दुविधा जाए। कबीर प्रीत एक सियों की है, आन दुविधा जाए, पावे लांबे केस कर, पावे कर मुंडाए। तुमने मुंडन किया है, तुम लंबे केस रखते हो, लेकिन अगर तुम उसके घर पे भी जाके झूठ बोलते हो, तुमने अगर ये वेश बना लिया कि मैं सिख हूँ और सोचो कि मेरे में गुरु की सिक्खी आ गई, नहीं, सिक्खी तो आपको कमानी पड़ेगी। और सिक्खी आपको गुरु नानक के पैरामीटर्स के 1 इंच भी इधर उधर होने की इजाज़त नहीं देती। आप अमृतधारी हो, हाँ, आपको घर में गुरु घर में आपको एंट्री मिल गई, आप गुरु के बच्चे बन गए, लेकिन अब आपको ये देखना है कि गुरु के बच्चे बनने के बाद आपको पृथ्वीचंद बनना है, क्योंकि पृथ्वीचंद भी गुरु का बच्चा है ना। पृथ्वीचंद बनना है कि गुरु अर्जन बनना है, बिल्कुल, है ना। गुरु अर्जन को गुरियाई मिलती है, ऐसे ही गुरु पंथ को भी गुरियाई मिलती है। तो आपके अमल क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है गुरु नानक की सिक्खी में। जब आप गुरु नानक के हलेमी राज की बात करोगे, सिख होकर होने का मतलब यह है कि गुरु नानक के फलसफे के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। अब हमें गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि नानक राज चलाया, सचकोट सतानी नीट। अब गुरु नानक ने राज चलाया है, वो राज का कौन सा राज है? हलेमी राज। इस हलेमी राज को अगर आपको मॉडल देखना है तो आप महाराजा रणजीत सिंह का मॉडल देख लें। जी, महाराजा रणजीत सिंह का सिख एम्पायर हुआ है, एकाएक एम्पायर हुआ है पूरी दुनिया में। इतिहास पढ़ लें, जहाँ किसी को फांसी नहीं हुई। ये दंत कथाओं में आता है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज में लोग कभी कभी महाराजा जो हैं वो कुत्ते के गले में एक सोने का कैंठा जो है वो बांध के छोड़ देते थे, और वो कुत्ता पूरा घूम के आ जाता था, कोई उतारता नहीं था। क्यों? वो एक उनका टेस्ट होता था, क्योंकि उतारेगा वही जिसको ज़रूरत है। जी, हम आज कहते हैं कि हम ये पूरे दुनिया में गैंगस्टर बन गए हैं, लोग चोरियां कर रहे हैं। इसके पीछे देखिए ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक जो इकोनॉमिकल डिफरेंस है वो है। और वो इकोनॉमिकल डिफरेंस एक समय पे ऐसे हो जाते हैं कि लोग अपनी मॉरलिटी छोड़ देते हैं और पैसा कमाने के लिए लग जाते हैं, जी, है ना। अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो सब ठीक है। गुरु नानक की आपने पूछा कि दुनिया के लिए क्या है। अब आप देखें, गुरु नानक का हलेमी राज ऐसा है, गुरु ग्रंथ साहब में हम तो वैसे जात में जाते ही नहीं। आप रविदास साहब की बात करें, रविदास साहब वहाँ पे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान हैं, और हम जब माथा टेकते हैं तो हम रविदास साहब को भी साथ में माथा टेकते हैं, उतनी बानी की जो गुरु ने दर्ज करी। उसके साथ ही वहाँ पे बड़ा वो जब कहते हैं ना रविदास जी, कहे रविदास चमार, तो वो जो चमार है, जो उनकी जाति है, वो उसको मेडल की तरह पहनते हैं। वो हीन में नहीं आते कि ओले मेरी तो ये है ना, जो कि दिखाया गया, जो कि लोगों को समझाया गया कि तुम इस घर में पैदा हुए तो तुम हीन हो, है ना। गुरु नानक का राज वो है कि तुम जो हो, जैसे हो वैसे एक्सेप्टेड हो, लेकिन तुम्हारे अमल अच्छे होने चाहिए, तुम्हारी मॉरलिटी अच्छी होनी चाहिए। जी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हलीमी राज के अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया, क्योंकि जब हम किसी राज की बात करते हैं तो हमारे जहन में कोई बाउंड्रीज बन जाती हैं। आपने हलीमी राज की बात की। कई हमारे दर्शक ये ना समझ ले कि जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी की उदासियाँ हुई वो हलीमी राज बन गया। उदासी शब्द जब आता है, इसके अर्थ भी थोड़े बताएं। क्या हम इसको यात्रा ही कह सकते हैं? जो उदासी वर्ड है ना, बेसिकली बहुत लोग जो हैं इसको उदासीन परंपरा से जोड़ लेते हैं, जो परंपरा जो श्री चंद जी की परंपरा है, क्योंकि उन्होंने ही शुरू की। वो उदासीन परंपरा जो है वो होती है कि आपने सब कुछ त्याग दिया और त्याग के चले गए। तो गुरु नानक जो है वो, उनकी उदासियां ये नहीं है कि आप वन भटको और भटक के फिर आप सब जो कुछ भी आपके पास है उसको त्याग के चले जाओ, वो उदासियां नहीं है जी। गुरु नानक की उदासियां जो है वो प्रचारक यात्राएं हैं। इसको आप
वैसे तो अगेन इंग्लिश, बहुत लोग इंग्लिश वर्ड उदासी से इसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो उदासी जो है वो भी एक एडवेंचरस जर्नी होती है, जी तो उसमें भी गुरु नानक की ये उदासी फिट नहीं होती। गुरु नानक की उदासी गुरु नानक के ही टर्म्स में फिट होगी, जो गुरु नानक कहते हैं गुरमुख खोजत भये उदासी, कि मैं जो उदासियों पे जा रहा हूँ, मैं गुरमुखों की खोज में जा रहा हूँ। अब गुरमुखों की खोज क्या है कि जब वो जा रहे हैं, वो उनका जो वो प्रचार कर रहे हैं वो तो सबके लिए है जी लेकिन उस प्रचार को मानता कौन है और पूर्ण तौर पे कौन मानता है, वो गुरमुख बनेगा। जो पूर्ण तौर पे कहेगा कि मेरा मुख गुरु की तरफ हो गया, है ना, वो गुरमुख है। तो ऐसे तो वो जब जा रहे हैं तो वो किसी को ये नहीं कहते कि तुम मेरी बात सुन सकते हो, तुम नहीं सुन सकते, वो सबको बता रहे हैं, लेकिन वो मानता कौन है और गुरु की बात को मानते हुए वो जो बाकी का पूरा जंजाल है उसको उतारता कौन है, वो गुरमुख है। उन गुरमुखों को खोजने के लिए गुरु नानक जो हैं वो उदासी पे जाते हैं जी और फाइनली जब वो अपना ये मिशन जो है गुरमुखों की खोज वाला वो कंप्लीट करते हैं और वापस करतारपुर साहब आ जाते हैं, तो वो ये बोलते हैं बकायदा, पेख उदासी सगल उतारा मंजी बैठ किया अवतारा, कि अब मैंने जो उदासी का पेख है जो मैंने बनाया था, वो अटायर जो है मेरा, जी अब मैंने वो उतार दिया, अब मैं वो गृहस्थ जो आज जैसे है वो पूरा अपना काम करूँगा और उसी में रहूँगा। जी। जी गुरु नानक देव जी की 4 उदासियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तब ज़्यादातर कई हिंदू तीर्थ स्थानों पे भी वो जाते हैं। वहाँ जाने का क्या मकसद होता है गुरु नानक देव जी का? क्योंकि इन साखियों से फिर से वही बात आती है जो हम क्लियर कर चुके हैं अपने दर्शकों के लिए कि वो हिंदू थे, इसीलिए वो हिंदू तीर्थ स्थानों पे जा रहे हाँ, वो कहते हैं बार बार के दर्शनों को गए थे, जी जगन्नाथपुरी गुरु नानक जी दर्शनों को गए थे। देखिए हम ये बात कह चुके कि गुरु नानक सीधा बोलते हैं जी कि गुरमुख खोजत भय उदासी, जी है ना। अब आप ये समझें कि गुरु नानक घर घर जाके नॉक करके नहीं बोलेंगे कि भाई मैं ये बोलने आया हूँ। उन दिनों जो मेजॉरिटी लोग इकट्ठे होते थे वो धर्म स्थानों पे ही होते थे और उनको गुरमुखों की खोज करनी है। अब जो बंदा ये सोच के बैठा है कि मैं मानता ही नहीं किसी चीज़ में, जी उसमें तो शायद उसको उसकी बारी बाद में आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किसी ना किसी फॉर्म में उस एक परमात्मा को मानते हैं, उनको जगाना बड़ा ज़रूरी है कि तुम जो मान रहे हो भाई वो क्या है और तुम्हें वो क्या दे रहा है ना। सो वो जो मास ऑडियंस है, वो मास ऑडियंस जो किसी ना किसी फॉर्म में उस एक परमात्मा को किसी ना किसी फॉर्म में याद करती है, जो मानती है कि कहीं ना कहीं कोई डिवाइन फोर्स है जो हमें चला रही है, तो उन मास ऑडियंस की तलाश में वो गए और वहाँ पे जाके अब वो पूजा नहीं ना कर रहे, वो जब वो उनको बोला जाता है कि आइए आरती में खड़े हो जाइए, तो वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गुरु नानक मना नहीं ना करते कि आप कहीं वो जो कट्टरता है, जो शरिया की कट्टरता थी तब भी आज भी, कि आपको वहाँ जाके प्रसाद नहीं लेना, यहाँ जाना नहीं है, इस देवता का नाम भी नहीं लेना उसका, तो वो सिखों में नहीं है वो कट्टरता, क्योंकि गुरु नानक को कोई प्रॉब्लम नहीं है आरती में खड़े होने के लिए, वो आरती में खड़े होते हैं। लेकिन उसके बाद वो जब आरती उनकी सुन लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अच्छा चलो एक आरती मैं भी सुनाता हूँ। फिर वो अपनी विचारधारा बताते हैं उनको, और उनकी विचारधारा इतनी ऑर्गेनिक है कि लोग अपने आप ही उनके साथ चल पड़ते हैं। जब वो कहते हैं कि देखो पूरे गगन मंडल में देखो तुम, है ना, कि ये जो थाली है इसमें तो गिनती के मोती हैं, वहाँ कितने ही मोती हैं जो आसमान में हैं, तुम 2 अगरबत्ती लगा के धूप दे रहे हो, यहाँ तो मलयानलों का पूरा जंगल है जो उसकी आरती में गा रहे हैं ना? जब हम पूरा देखें, गगन में थाल रव चंद दीपक, के रवि और चंद्र, रवि होता है सूरज, चंद वो दीपक हैं। तो वो गुरु नानक तो वहाँ पे वो जाते हैं, जहाँ जहाँ भी वो गए वहाँ बाकायदा वो उनकी जो रिलीजियस सेरेमनी थी उसमें शामिल भी हुए, लेकिन उसके बाद वो अपनी बात बताते हैं कि मेरा ये है, मैं ये मानता हूँ। जो गुरु नानक को मानते हैं वो उनके पीछे आ जाते हैं, जो नहीं मानते वो फिर वही आरती करनी शुरू हो जाते हैं। तो गुरु नानक को उस आरती से दिक्कत नहीं है जी, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। गुरु नानक को उस आरती में दिक्कत नहीं है, गुरु नानक के सिख को भी उस आरती से दिक्कत नहीं है।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गंगा की जब भी मैं कभी मुझे मौका मिलता है तो जब भी इंडिया जाओ मुझे गंगा की आरती बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो जाके खड़े होते हो आप, है ना? लेकिन अगर वो कहूँ कि मैं वो आरती कर रही हूँ या मेरी, तो मैं वो नहीं, मैं अपने आप को देखती नहीं हूँ वहाँ पे। जी। क्योंकि जो मेरी आरती है, जो मैं जिसकी आरती करती हूँ वो निरंकार है और उसकी आरती तो हमेशा हो ही रही है बिल्कुल। ना? तो गुरु नानक जब उदासियों पे जा रहे हैं, ये कह देना कि वो अयोध्या गए तो रामचंद्र जी की पूजा के लिए, गुरु नानक अगर पूजा करते पत्थरों की या मूर्तियों की या किसी भी, तो फिर वो लिख देते। बिल्कुल। पूरे गुरु ग्रंथ साहब में वो हमेशा लिखते हैं कि तुमने मूर्ति की पूजा नहीं करनी। जी। वो लिखते हैं कि तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलना। जो गुरु नानक जब वो अब गए हैं अयोध्या, तो ये बोल देना कि वो जी राम जी के दर्शनों के लिए गए हैं, जी। ये बड़ा शैलो सा स्टेटमेंट है। क्योंकि वो तो बोलते हैं बुत पूज पूज हिंदू मोए तुर्क मोए सरनाई, कि अब जो ऐसी बात बोलेगा कि ये चाहे बुतों को पूजें, वो अपना सिर निवाते रहें, नमाज में वो बहुत बार सिर निवाते हैं ना, जी। तो वो करते रहें, तो लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना जब तक उस शब्द को समझ नहीं लेते, उस एक परम पिता, उस एक निरंकार को आप समझ नहीं लेते, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ना। तो गुरु नानक अपने फलसफे की को लोगों तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, जी। है ना? जी। बिल्कुल। गुरु नानक की उदासियों के अंदर अगर कई हिंदू तीर्थ स्थान आए तो उसका मतलब ये नहीं था कि गुरु नानक हिंदू हैं इसलिए वो वहां पर जा रहे हैं। वो जिस संदेश को, जिस उपदेश को दुनिया भर में बताना चाहते थे, वो वहां से आगे जा सकता था। एक बात इसमें और ऐड कर लें जी। कि जो हिंदुओं का ये जो एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि गुरु नानक हिंदू तीर्थों पे गए, तो इसी तरह से अगर आप देखें वो मक्के भी गए हैं, जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान हो बिल्कुल। गए। वो बुद्धिस्ट जगहों पे भी गए। अभी जी। दलाई लामा ने हाल ही में माना है कि बकायदा गुरु नानक को गुरु गोम्पका महाराज करके तिब्बत के लोग जो हैं वो मानते हैं, गुरु नानक लांबा वहां गुरु पे नानक लामा कहा करके है। मानते हैं। ऐसे ही वो जैन जगहों पे भी गए हैं। तो अलग अलग जो लोग जो जिस तरह की वो उनकी मान्यताएं थी, तो गुरु नानक उनको मिलने गए हैं। अभी तक ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। मैं इस्टेब्लिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा डॉक्यूमेंट मैंने देखा, लेकिन वो लैंग्वेज मेरे से पढ़ी नहीं जा रही, लैटिन में है। जी। तो किसी ने ये भी खोज करी है कि वो वाटिकन सिटी भी जाके आए हैं गुरु नानक। तो अब वाटिकन सिटी जब वो जाके आए हैं और वहाँ के बकायदा उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, वो डॉक्यूमेंट बहुत धुंधला है तो पता नहीं चलता, इसलिए मैं इसको ऑथेंटिसिटी से नहीं कह रही। लेकिन वो जब गए हैं तो वहाँ पे माना है पोप ने कि उन्होंने जब गुरु नानक गए हैं तो उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट उनको बोला है कि आप ये जो लोगों को आप स्लेव बना के क्रिश्चियनिटी के अंडर वो लेके आ रहे हैं, जी। इसको बंद होना चाहिए। तो अब क्या आप बोलोगे गुरु नानक क्रिश्चियन भी बन गए थे, गुरु नानक हिंदू बन गए, गुरु नानक मुसलमान हो गए, फिर बुद्धिस्ट हो गए, फिर जैन हो गए। ये तो बड़ी शैलो स्टेटमेंट है। गुरु नानक ही थे, लेकिन वो हर एक उस जगह पे गए जहाँ पे उनको लगता था कि धर्म के नाम पे लोगों को किसी तरह की कोई चेतना की ज़रूरत है। जी। तो वो चेतना लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो उनका फ़लसफ़ा है उन लोगों तक पहुँचाने के लिए गुरु नानक हर जगह गए हैं। और मुझे नहीं लगता ये कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। गुरु नानक ही थे। जी। अगर हम गुरु नानक के बाल अवस्था से लेकर उनके गुरु नानक बनने तक का सफर देखें तो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा होगा जहां सिक्खी ने दस्तक दी और गुरु नानक जी आगे उस सिक्खी को लेकर गए। बाल गुरु नानक से गुरु नानक तक, माफी चाहूंगा, बाल नानक से गुरु नानक तक। ये माफ़ी चाहनी चाहिए क्योंकि बाल नानक कभी हुए ही नहीं। जी। नानक नानक ही थे नानक और नानक गुरु नानक ही थे। जिस दिन उन्होंने पहली बार मेरा कभी कभी मन भी ऐसे हो जाता है क्योंकि जब आप उस चीज़ को कॉन्शियसली देखते हैं, आप थोड़ा भी अपने दिमाग को वहाँ लेके जाएं कि जब गुरु नानक अपनी माता के हाथ में आए होंगे, तो वो मंजर आप सोच के देखिए, उस मंजर को। और उस समय जो किलकारी आई होगी पहली, वो तभी गुरु नानक थे। उनको गुरु नानक हो जाने के लिए किसी तरह की कोई इनलाइटनमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इनलाइटेंड ही पैदा हुए हैं। वो खुद इनलाइटनमेंट हैं।
जो वो पैदा हुए हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल मिलता है, इसका हमारे पास एग्जाम्पल मिलता है जब वो स्कूल जाते हैं। पहली बार जब उनको स्कूल में दाखिल पाठशाला में भेजा जाता है, तो जो उनको पढ़ाया जा रहा है तो वो बोलते हैं कि लिखो अलिफ। तो गुरु नानक क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या है? तो वो जो पढ़ा रहे हैं मौलवी साहब वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या, इसका कोई मतलब नहीं होता। अक्षरों का एक एक का मतलब कुछ नहीं होता। अक्षर जब जोड़ के बनाए जाते हैं तब उनका मतलब निकलता है। तो गुरु नानक का जवाब क्या आता है कि ऐसी मैं भाषा सीखना ही नहीं चाहता जिसके अक्षरों का मतलब नहीं है। तो फिर वो कहता है कि फिर कौन सी सीखोगे आप? तो गुरु नानक एक ओंकार लिखते हैं और बकायदा पट्टी लिखी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, जिसमें गुरु नानक ने एक एक अल्फाज का मतलब बताया है कि ऊड़े का मतलब क्या हुआ, कक्के का मतलब क्या हुआ, सस्से का मतलब क्या हुआ। गुरु नानक वो बताते हैं। आपको लगता है कि वो कभी भी बाल रहे होंगे, है ना? वो कभी बाल थे ही नहीं। वो जब आए तो वो इनलाइटन, वो खुद इनलाइटनमेंट थे, मैं ये कहती होती हूँ। आप ये सोचो कि मैं ऐसे मेरा दिल बहुत मजबूत है, मैं ऐसे ही नहीं कभी भी रोती, लेकिन जब भी कभी मैं गुरु नानक की उस अवस्था को कभी समझने, मैं कभी उस लेवल पे भी जाके सोचने की बात करती हूँ कि जब माता तृप्ता जी के हाथ में उन्होंने गुरु नानक को दिया होगा तो वो क्या हुआ होगा, है ना? गुरु नानक तब ही गुरु नानक थे। हाँ, लोग कहते हैं कि जब वो वेई नदी में गए तो वेई नदी से बाहर आए तब उन्होंने बोला कि तब वो सिक्खी का फ़लसफ़ा वो तब लेके आए। नहीं, गुरु नानक तब से सिक्खी का फ़लसफ़ा बता रहे थे जब उन्होंने कहा कि मैं जनेऊ धारण नहीं करूँगा। तभी उन्होंने बता दिया कि मुझे कौन-सा जनेऊ चाहिए, हमने बताया। जब उन्होंने कहा कि ये भाषा मैं नहीं सीखूँगा क्योंकि इसमें तो लफ्ज़ों के मतलब ही नहीं है। जी। तो मैं एक भी लफ्ज़ वो क्यों बोलूँ जो उस निरंकार के लिए ना हो। तो बाद में उन्होंने फिर पूरी बाणी, पट्टी लिखी बाणी में उन्होंने हमें बताया है जी। कि ऐसे होता है, तभी वो हमारी गुरुमुखी है। जी, धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर किरणप्रीत कौर जी आपका कि आपने इन जटिल सवाल हमारे लिए जटिल हैं क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जो धारणाएं डाली जा रही है दिमाग के अंदर, जो मन में बातें हैं, उन सब के सवालों के जवाब खोजना चाहें तो हम कहाँ से खोज सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब से चीज़ें हमको पढ़कर समझने को मिल सकती है और वहीं से हवाले लेकर हम अपने दर्शकों तक ये सारी बातें लेकर आ पा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि सिक्खी अनप्लग्ड चैनल के ऊपर जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे इन प्रोग्राम्स को, हमारे इन एपिसोड्स को प्यार देते हैं, उन आप सबका धन्यवाद। लेकिन अभी भी आप में से 95% लोगों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार ज़रूर लिखें। इस प्रोग्राम को, आज के इस एपिसोड को खास करके अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो गुरु नानक में भरोसा रखते हैं, गुरु नानक के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद किरणप्रीत कौर जी आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।